जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जो ये नहीं बता सकते कि हमने क्या किया 9 साल में। और अगर मैं ये सवाल आपसे ही पूछ लूंगा पलट के कि आप ही जरा 10 काम बताइए उनके बड़े बड़े कि कौन सा किया है, तो मुझे लगता है आप शायद नहीं बता पाएंगी। अगर प्रधानमंत्री पद पर किसी दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति किसी तरह का आक्षेप लगाता है या कोई गलत बयान देता है, तो उसकी हम भारत के नागरिक की हैसियत से, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से और एक देश के साभ्रांत नागरिक होने के नाते हम उसका विरोध करते हैं। इन्हीं लोगों को मणिपुर जो जल रहा है वहां जाने का मौका नहीं मिला आज तक 8 महीने में, जहां सैकड़ों हजारों लोग मार दिए गए, वहां जाने का आज तक उनको मौका नहीं मिला। उनको समुद्र में नहाने का मौका है, उनको देश भर का काम करने का मौका है, लेकिन उनको वहां जाने का मौका नहीं मिला। आप नई यात्रा की बात कर रहे हैं कि नई यात्रा उनकी मणिपुर से मुंबई तक शुरू होने वाली है। इसके पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। भाजपा का आरोप है कि बहुत ही असफल रही। इस पे क्या करना चाहिए? तो ये मोदी योगी पर क्या वजह होगी कि वो अभी ही करवा रहे हैं इसका? अब भाई उनका अपना एजेंडा है। उनको 2024 के चुनाव में लगता है कि भगवान श्री राम के नाम पे वोट भी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर निर्मित मंदिर की बात आप कर रहे हैं तो शंकराचार्य के जो चारों पीठे हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया हुआ है। तो क्या लगता है कि ये जो अर्धनिर्मित मंदिर है उसका उद्घाटन करने के पीछे जो 2024 का चुनाव आने वाला है, ये देश की जनता जानती है। इसमें बताना क्या है, राम सबके हैं और राम मंदिर भी सबका है। अब सवाल इस बात का है कि अर्धनिर्मित मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये सवाल तो आपको देश के चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनसे भी पूछना चाहिए, भाई वो क्यों नहीं जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और हमारे साथ में जो सर देख रहे हैं इनको ये है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आशुतोष द्विवेदी इनका नाम है और आजमगढ़ के ये रहने वाले हैं। और अभी हम लोग हैं आजमगढ़ में, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक बयान जो सोनिया गांधी का वायरल हो रहा है। उन्होंने राम मंदिर पे कहा है कि हम लोग वहाँ पे जो निमंत्रण मिला तो है लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ पर। तो इसको लेकर के काफ़ी राजनीति हो रही है क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि एक राम मंदिर बन रहा है, अगर वहाँ पर आप नहीं जाती हैं तो आगे आने वाले कुछ सालों में जो है कि बाबरी मस्जिद भी तरीके की बनने वाली है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है। तो क्या वहां से निमंत्रण जाएगा तो वहां पे नहीं जाएंगी आप? अगर दोनों जगह नहीं जाती है तो आप हिंदू विरोधी ही नहीं मुस्लिम विरोधी भी कहीं न कहीं हो जाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर मेरी वीडियो में आपका। तो जो ये भी बात मैंने करी है कि सोनिया गांधी का जो बयान आया है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सोनिया जी ने जो बयान दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा अर्चना जी कि ये देश सबका है, एक बात। दूसरी बात, राम सबके हैं और राम मंदिर भी सबका है। अब सवाल इस बात का है कि अर्धनिर्मित मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये सवाल तो आपको देश के चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनसे भी पूछना चाहिए, भाई वो क्यों नहीं जा रहे हैं। तो जो चीज शास्त्र सम्मत नहीं है और किसी राजनैतिक विजन से की जा रही है, तो जब राजनीतिक विजन से की जा रही है तो ससम्मान हम लोगों ने उस आग्रह पर ये कहा है कि जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो दर्शन सभी कांग्रेस जन करते ही हैं, हिंदू हैं, करेंगे ही, हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है, इसमें हर्ज क्या है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो मकर संक्रांति के दिन वहां पहुंच करके ना सिर्फ सरयू में स्नान करेंगे बल्कि भगवान श्री राम लला का दर्शन भी करेंगे। और ऐसा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते हैं, उनका पॉलिटिकल एनालिटिक्स अलग है। राम से उनका क्या लेना देना है इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राम हमारे आराध्य देवता है और वो राजनीति का विषय नहीं है। और हमारे पार्टी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, सभी ने ससम्मान ये कहा है कि हमारे रामलला है, हम वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे। कोई जरूरी है क्या कि जिस दिन वो वहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं हम वहां जाएं, वो भी अर्धनिर्मित मंदिर में? हम नहीं जाएंगे वहां पर। निर्मित मंदिर की बात आप कर रहे हैं तो शंकराचार्य के जो चारों पीठे हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया हुआ है। तो क्या लगता है कि ये जो अर्धनिर्मित मंदिर है उसका उद्घाटन करने के पीछे जो 2024 का चुनाव आने वाला है, ये देश की जनता जानती है। इसमें बताना क्या है, इतनी जल्दी क्या है भाई? ये बताइए कि हिंदू शास्त्रोक्त विधि में
जितने सोशल मीडिया से आप लोग भी ताल्लुक़ रखते हो, सारे शंकराचार्यों ने यही कहा है कि जब तक मंदिर पर ध्वज का जो गुंबद होता है वो नहीं बन जाता, एक बात आप भी जानो ये बात, और वो कह भी रहे हैं शंकराचार्य जी कि जब तक वो ध्वज का जो होता है पताका जहाँ फहराती है वो नहीं बन जाता, तब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हिंदू शास्त्र में नहीं होती है। लेकिन मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं, मैं कोई प्रकांड पंडित विद्वान तो हूं नहीं, जैसा शास्त्रोक्त विधि से धर्माचार्य बता रहे हैं वैसा होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हैं वो जाएंगे अभी 15 तारीख को, अभी परसों ही जाएंगे वो वहां पर। तो ये मोदी योगी पर क्या वजह होगी कि वो अभी ही करवा रहे हैं इसका? अब भाई उनका अपना एजेंडा है, उनको 2024 के चुनाव में लगता है कि भगवान श्री राम के नाम पे वोट भी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कर रहे हैं, वो करें। अगर वो रामलला को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा उनकी गलत तरीके से कर रहे हैं और शास्त्रोक्त विधि से नहीं कर रहे हैं तो इसका दंड उनको भगवान राम देंगे। हम क्यों चिंता करें इसकी, हमें क्या चिंता इस बात की है? हमारे तो राहुल जी की यात्रा शुरू हो रही है, न्याय यात्रा। अच्छा, हमें तो इस देश में खाली काम करना है कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम तरह की और समस्याएं हैं जिससे देश लड़ रहा है। तो देश लड़ रहा है तो राहुल जी की यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही, मुंबई जाएगी और उसमें सारे कार्यकर्ताओं का ध्यान है, उसके लिए बैठकें हो रही हैं। एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम अपना जो काम है वो कर रहे हैं। अच्छा, आप नई यात्रा की बात कर रहे हैं कि नई यात्रा उनकी मणिपुर से मुंबई तक शुरू होने वाली है। इसके पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, भाजपा का आरोप है कि बहुत ही असफल रही, इस पे क्या करना चाहेंगे? अच्छा, भाजपा का ये आरोप है कि वो सफल रही नहीं, असफल रही। पूरे देश में इससे बड़ी यात्रा 4000 किलोमीटर की आज तक किसी ने किया नहीं है। इवन की महात्मा गांधी जी भी ने टुकड़ों टुकड़ों में यात्रा की, एक बार में 4000 किलोमीटर नहीं करी थी। तो हम लोग गांधी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, भारत जोड़ो यात्रा को वो असफल बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं उसको छोड़िए। सोशल मीडिया पे आपने देखा है भारत जोड़ो यात्रा का कोई फुटेज वगैरह देखा? हाँ। क्या देखा? लाखों लाख लोग जब चल रहे थे तो वो जनता का प्यार था, सफल थी कि सफल थी? आपकी नजर में क्या है ये बताइए? आपकी नजर में क्या है, सफल है कि असफल है? मेरी नजर में क्या, मतलब हम तो एक निष्पक्ष है, हम अपना पक्ष नहीं ले सकते, तो आपने देखा लेकिन ये भी चीजें है ना कि जो आरोप लगा रहा है उससे आप क्या कहना? क्या है आरोप? कोई किसी के ऊपर लगा दे, उससे क्या मतलब है? उनको तो पता नहीं था कि असफल है, ठीक है, तो हमारी तो यात्रा सफल रही, लोगों का प्यार मिला, देश का विश्वास मिला। ये जो दूसरी वाली यात्रा कह रहे हैं कि मणिपुर से अब मुंबई तक जाने वाली है, इसका भी कोई नामकरण है कि या फिर ये भी भारत जोड़ो यात्रा ही? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा क्या कोई भारत टूटा थोड़ी ना था। भारत के लोगों को, दिलों को, जो लोगों के में विद्वेष फैला दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको एक मरहम लगा करके प्यार और मोहब्बत से लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने के रहने की सीख दे करके और सबको एक दूसरे से मिलते जुलते एक यात्रा हम लोगों ने चलाई। अब भारत न्याय यात्रा के नाम से राहुल गांधी जी की दूसरी यात्रा शुरू हो रही है और वो मणिपुर से मुंबई जाएगी। और ये जो लोग यहाँ पर शास्त्रोक्त गलत तरीके से 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये उनका इशू है। लेकिन फिलहाल उन्हीं लोगों को मणिपुर जो जल रहा है वहां जाने का मौका नहीं मिला आज तक 8 महीने में, जहां सैकड़ों हजारों लोग मार दिए गए, वहां जाने का आज तक उनको मौका नहीं मिला। उनको समुद्र में नहाने का मौका है, उनको देश भर का काम करने का मौका है, लेकिन उनको वहां जाने का मौका नहीं मिला आज तक। तो देश की जनता जवाब देगी इसका। अच्छा, आपने अभी समुद्र में नहाने की बात कही है, तो इसके साथ ही एक और विवाद सामने आया है मालदीव को लेकर के। इस पे क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मालदीव एक तरह टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ था, भारतीयों की खास पसंद बना हुआ था, अभी लोग लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, अगर प्रधानमंत्री पद पर किसी दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति किसी तरह का आक्षेप लगाता है या कोई गलत बयान देता है तो उसकी हम भारत के नागरिक की हैसियत से, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से और एक देश के साभ्रांत नागरिक होने के नाते हम उसका विरोध करते हैं। किसी भी देश के किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी प्रधानमंत्री को ये कतई अधिकार नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर किसी भी प्रकार का अनर्गल आरोप लगाए। इसकी हम निंदा करते हैं। और जो लक्षद्वीप अभी केंद्र में आया है कि यहाँ पे आप लोग टूरिस्ट स्पॉट बनाने चाहते हैं, और जो एक इजराइल का एक आया है कि वहाँ पे वो एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाहता है, उसको विकसित करना चाहता है एज ए टूरिस्ट स्पॉट, इस पे क्या करना चाहते हैं आप?
भारत बना लेगा एयरपोर्ट, भारत इतना सक्षम है, बना के अडानी जी को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लक्षद्वीप में भी अडानी जी कमाएंगे पैसा, वो कोई समस्या नहीं है, इजराइल को बनाने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, लक्षद्वीप इससे पहले भी हमारे देश का ही हिस्सा था। ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप आज नया बन गया है और लक्षद्वीप अब लोग जाएंगे, इसके पहले कोई जाता ही नहीं था। ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होते हैं, गवर्नमेंट का ये काम है किसी भी टूरिज्म के स्पेस को डेवलप करना और उसका प्रमोशन करना, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश में ही लोग जाएंगे ना, हमारे देश के ही लोग जाएंगे, विदेशी भी आएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मालदीव्स अगर इस तरीके का कोई अनर्गल बयान भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ देता है तो निश्चित रूप से इसकी निंदा की जानी चाहिए और निंदा हो भी रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अभी लक्षद्वीप की बात बहुत तेजी से उठी है, लेकिन वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, उसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं कि वो भी हमारे देश का हिस्सा है, उसमें भी कुछ टूरिस्ट स्पॉट जो है कि विकसित करना चाहिए। इस पे आपको लगता है कि आने वाले समय में उसको करना चाहिए? आप ये समझिए कि हमारे देश के जो प्रमुख विकसित स्थल हैं टूरिज्म के, उसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और निश्चित रूप से पहले से ही चिन्हित जगहें हैं। लेकिन जो अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं, आपको पता होगा। और यूनियन टेरिटरी होने की वजह से वहाँ पर कई बार उस तरीके का परमिट लेना और वहाँ जाना, इस तरीके की चीज़ें हैं, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन अब धीमे धीमे जब सरकार उन चीज़ों पर काम करेगी और लोगों के लिए उसको खोलेगी तो निश्चित रूप से टूरिज्म का एक बड़ा डेवलपमेंट वहाँ पे होगा, जो होना भी चाहिए देश में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अभी चुनाव की बात करें, 2024 का चुनाव भी आने वाला है और लोगों का जो मुद्दे हैं वो रोजगार है और शिक्षा है, खास करके हॉस्पिटल लेकर कुछ चीजें जो मेन है। और कांग्रेस पे क्या क्या फोकस कर रही है कि वो क्या क्या जो उसका एजेंडा रहेगा इस 2024 के चुनाव को लेकर के? कांग्रेस ने भारत की आज़ादी से लेके आज तक सदा इसी बात पर फोकस किया है, देश की आज़ादी के समय देश के क्या हालात थे। और अब आपको लगता है कि जो कुछ बदला है सब 2014 के बाद ही बदला है, उसके पहले इस देश में कुछ नहीं था। हर कोई अपने जिम्मेदारी भर तो करता है, या कुछ कम थोड़ा ज्यादा सभी करते हैं, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। कांग्रेस की सरकारें रहीं, लोगों के लिए काम किया, आगे भी करेंगे। जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जो ये नहीं बता सकते कि हमने क्या किया 9 साल में, और अगर मैं ये सवाल आपसे ही पूछ लूंगा पलट के कि आप ही जरा 10 काम बताइए उनके बड़े बड़े कि कौन सा किया है, तो मुझे लगता है आप शायद नहीं बता पाएंगी। तो इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है जिस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। लास्ट सवाल मेरा है, 2024 को जो चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक समूह बना हुआ है सारी पार्टियों का मिलाकर के, और एक तरफ भाजपा है, भाजपा के 2-4 पार्टियां और हैं, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ेगी? देखिए, ये तो लोगों ने तय करना है, और लोगों ने तय करना नहीं है, तय कर लिया है। अब इतनी मुश्किल, इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी अगर इस बात की संभावना 1% भी है कि ये सरकार वापस लौट आएगी, तो इसका पता तो निश्चित रूप से 2024 के मई महीने में ही लगेगा। अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन और उसका जो परफॉर्मेंस रहने वाला है इस देश में, लोगों के भरोसे, भारत के नागरिकों के भरोसे, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के देश में वापस लौटने की संभावना 1% भी नहीं है। तो इस पे आपको कितना सहमत होते हैं, सर की बातों से कितना असहमत होते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।